सतीश है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कूलिंग चैनल के बारे में। कूलिंग चैनल कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम कूलिंग चैनल पार्ट के अकॉर्डिंग हम कूलिंग चैनल कैसे देते हैं। कूलिंग का जो मेथड होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, क्योंकि बहुत टेढ़ी मेढ़ी कूलिंग भी दिखाई जाती हैं कि इस तरह से हो सकती है, और हम करेंगे कैसे ये हमें ध्यान रख के कूलिंग डिज़ाइन करनी चाहिए। कभी भी हम डिज़ाइन करें तो हमें सिंपल कूलिंग डिज़ाइन करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वो उस जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कितनी आसानी से मैन्युफैक्चरिंग में हो सके। तो इस को ध्यान में रख के हमें कूलिंग डिज़ाइन करनी चाहिए, क्योंकि हम कूलिंग तो दे देंगे, डिज़ाइन में तो हम कुछ भी बना सकते हैं। डिज़ाइन में बनाने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रॉब्लम आएगी, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ही कूलिंग डिज़ाइन करनी है। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ एग्जांपल हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, और किस किस तरीके से हम कूलिंग डिसाइड करते हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए कूलिंग का देखते हैं आज। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि इंजेक्शन जो साइकिल टाइम, टोटल साइकिल टाइम होता है उसका 60% हम कूलिंग टाइम देते हैं। 60% या उससे ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि आपका पार्ट कितना बड़ा है, आपके पार्ट को कितनी कूलिंग चाहिए। तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑफ मोल्ड, यानी मोल्ड तैयार है चलने के लिए, मोल्ड क्लोज हुआ, उसके बाद इंजेक्शन, पैकिंग जो उसको शेप देने के लिए की जाती है पैकिंग, फिर उसके बाद कूलिंग, मोल्ड ओपनिंग एंड इंजेक्शन के बाद मोल्ड दोबारा प्रिपेयर हो जाता है बंद होने के लिए। तो ये साइकिल है, ये पूरा जो साइकिल है ये इंजेक्शन मोल्डिंग का पूरा चैप्टर है। तो कूलिंग इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो दिखाई दिया है वो कूलिंग का है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद पहले मैं सिंपल कूलिंग से स्टार्ट करता हूँ। सिंपल कूलिंग, यहाँ पे मैंने कोर हाउसिंग में भी कूलिंग दी हुई है और अंदर इंसर्ट में भी कूलिंग दी हुई है। ये इसलिए कि हाउसिंग में कूलिंग देने से ये बेनिफिट होता है कि हमारा आउटर एरिया जो है वो भी कूल रहता है, और अंदर तो कूलिंग कूल करती ही है। जो इन आउट है वो इधर है। इन आउट जब हम रखते हैं तो इन आउट के बीच में कम से कम 50 mm का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि 50 mm का डिस्टेंस से अगर आप कम लेंगे तो आपको जो आप कूलिंग निप्पल लगाएंगे तो वो आपका सेट नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो 50 mm कम से कम आप लेके चलिए, बाकी आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, अपने एरिया के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। तो ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, येलो कलर की जो कूलिंग है आपकी, येलो कलर में जो है आपका ये अंदर इंसर्ट का है और बाहर जो है आपका हाउसिंग का है। इसका जो नेक्स्ट है वो डबल चैनल कूलिंग है। डबल चैनल मतलब कंपोनेंट की अगर हाइट ज़्यादा हो, तो कंपोनेंट की हाइट जब ज़्यादा होगी तो आप किस तरीके से कूलिंग करेंगे वो इसमें दिखाया गया है। कहाँ से, यहाँ से इन है, इसमें यहाँ से इन है और यहाँ से आउट। यहाँ से पानी इन करेगा, रोटेट करेगा चारों तरफ, और उसके बाद ये आउट हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बबलर कूलिंग है। बबलर कूलिंग कैसे होती है ये मैंने एग्जांपल में दिखाया गया है, कैसे पानी आ रहा है ऊपर से निकल के और निकल जा रहा है, एक फुहारा टाइप बनता है। एक कूलिंग ये है जहाँ पे हम एक कॉपर अलॉय स्टील की पिन होती है वो लगाते हैं, तो यानी उसको हम ठंडा रखते हैं। यहाँ से हम इसको ठंडा रखेंगे और यहीं पे ही पानी रोटेट करता रहेगा। ये ज़्यादातर जहाँ पे चिलर यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे यूज़ होता है ये स्पाइरल कूलिंग। घुमावदार जो कूलिंग होगी वो स्पाइरल कूलिंग होगी। ये हम जैसे इंसर्ट हम यूज़ करते हैं तो इंसर्ट के आउटर साइज़ में हम कर सकते हैं इसको। ये यानी आउटर साइज़ में इस हिसाब से करेंगे इसको कि हम साथ के साथ इसमें ओरिंग लगाते चलें, क्योंकि जहाँ जहाँ हम कूलिंग करेंगे, जहाँ जहाँ हम कूलिंग चैनल बनाएंगे, हमें ओरिंग तो लगाना ही है। अगर हम ओरिंग नहीं लगाएंगे तो आपका पानी कभी भी नहीं रुक पाएगा, तो ओरिंग तो हमने लगाना ही है। और ये बैफल कूलिंग है। बैफल कूलिंग जो यूज़ करते हैं हम, बैफल कूलिंग है, कूलिंग प्लग है जो साइड में प्लग करने के हमारे काम आते हैं।
ये 3 एग्जांपल हैं। बैफल कूलिंग इस तरह से है, एक चैनल ये है और एक चैनल ये है। अभी मैं आपको डिज़ाइन में दिखाता हूँ कि डिज़ाइन में किस किस तरीके से हम कूलिंग कर सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है इसमें। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं कूलिंग की बात करूं तो मैं कूलिंग ही आपकी ये देखिए, ये इसमें कूलिंग चैनल बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने ओरिंग डाला हुआ है। इसमें क्या है, इसमें मैंने बैफल इसलिए नहीं डाला है। बैफल डालने से क्या होगा, जब हम हमारे जो कंपोनेंट की जो हाइट है, वो मैंने जो चैनल बनाया है उसकी हाइट 50 mm से ज़्यादा नहीं है। अगर 60 या 70 mm हो तो आपको बैफल बनाने की ज़रूरत है। बैफल जो आपने चेक करा, जैसे हम किसी भी एक तरह से लहर बना देते हैं तो उसके बीच में कोई स्टॉप डाल देंगे तो वो पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। यहाँ पे मैंने बैफल यूज़ नहीं करा है, यहाँ पे मैंने सिंपल कूलिंग चला दी है। ये अंदर ही अंदर मैंने यहाँ पे कूलिंग चला दी है। ये यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। एक चैनल ये है इसमें, एक चैनल ये कूलिंग का चैनल ये है। उसी इंसर्ट के अंदर डबल चैनल दिए हुए हैं। और अलग से मैंने अंदर वाले इंसर्ट पे भी मैंने कूलिंग दी हुई है। तो इससे क्या होगा, पार्ट की जो थिकनेस है, इसकी पार्ट की थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी कूलिंग मेरे को बहुत अच्छी देनी पड़ी है। ये देखिए, इसमें मैंने यहाँ से भी कूलिंग दे दी और यहाँ से भी कूलिंग दे दी है। अगर मैं इसके पार्ट को देखूँ तो पार्ट की जो वाल थिकनेस है ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने बैफल दिया है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बन रही है। ये देखिए, यहाँ तक आ रही है इसमें कूलिंग। मैं सेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे, ये बैफल बन गया है यहाँ पे। ये यहाँ से पानी जाएगा, ऊपर आएगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। इससे पूरा एरिया ये कूल रहेगा यहाँ पे। ये हमारा पार्ट है। इसकी जो वाल थिकनेस है ये काफ़ी ज़्यादा है इसकी, तो इसमें कूलिंग जो है बहुत अच्छी चाहिए। कूलिंग अच्छी होने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जैसे वार्पेज कंट्रोल होती है, हमारी पार्ट की जो शेप है वो अच्छी आती है। दूसरा, मोल्ड का जो साइकिल टाइम होता है, मोल्ड का जो ठंडा होने का, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग जो है क्लोज होनी चाहिए कंपोनेंट से। जैसे इसमें मैंने कंपोनेंट से काफ़ी क्लोज कूलिंग की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कितनी क्लोज है कूलिंग। तो जहाँ भी हमें कूलिंग देनी है वो डिसाइड हम जब करेंगे,
हमारी कैसी कूलिंग होनी चाहिए। कूलिंग इसको करने के लिए हमें बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रिल मारना है और काट देना है, वीएमसी से काट देना है। ये वीएमसी से क्लियर हो जाएगा। जब भी हम कूलिंग डिज़ाइन करें, हम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि कूलिंग जो मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत ना हो उससे, कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हम टिपिकल बनाएंगे या कोई यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ सकती है, जिससे मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम है वो भी ज़्यादा लग सकता है। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, आप करोगे आपको भी ज़्यादा दिक्कत आएगी, लीकेज होने के भी खतरे उसमें बने रहते हैं। तो इसलिए जब भी हम कूलिंग करें तो सिंपल कूलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हो कंपोनेंट के। 6 mm का गैप तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 6 mm में लीक होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि अगर 0.1 0.2 अगर ड्रिल अपसेट भी लग जाते हैं तो कभी भी यानी प्रॉब्लम ना हो। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कूलिंग दे तो कूलिंग के नीचे अगर आप कहीं भी ड्रिल मारें या कोई टैपिंग वैपिंग देनी हो तो कूलिंग के नीचे कभी ना दें, क्योंकि कभी भी जेड एरिया में अगर आप कहीं भी सोचें कि मेरी कूलिंग 50 mm ऊपर है तो मैं नीचे ड्रिल दे दूँ, ऐसा कभी ना करें। टैपिंग कभी ना दें। कभी भी कूलिंग को हमेशा क्लियर रखें, कूलिंग के नीचे या इधर या उधर कम से कम 6 mm का गैप ज़रूर रखें, तो आपकी कूलिंग कभी पंचर नहीं होगी और कूलिंग भी आपकी परफेक्ट बनेगी। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई टॉपिक है या कोई ऐसा टॉपिक है कि आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।